आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा पे एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति का परिवार। देखिए, जैसे आपके हमारे परिवार होते हैं, ऐसे ही ये प्रकृति का परिवार के साथ मैं कुछ शास्त्रों की कुछ गूढ़ रहस्य समझाने जा रहा हूं। क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया है, प्रकृति का अभिप्राय है प्रकृति के 3 गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से। सतोगुण को देखिए ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है, और रजोगुण को क्रियाओं से जोड़ा जाता है, कर्मों से जोड़ा जाता है, जबकि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए तो देखिए, मैंने प्रकृति शब्द में एक 3 वर्ण अलग अलग दिखाकर उनके एक टुकड़े से कर दिए। उनको मैंने देखिए उनके लक्षणों के आधार पर कहो, उनके गुणों के आधार पर मैंने उनके एक अलग अलग रंग दर्शाकर उनकी एक महत्ता समझाने जा रहा हूँ। देखिए, क्योंकि सतोगुण का अभिप्राय देखिए ज्ञान से है, प्रकाश से है, इसलिए मैंने प्रकृति का जो पहला वर्ण कर दिया ना, उसको मैंने सफेद रंग से दर्शाया। इसका मतलब क्या है कि ये सतोगुण का प्रतीक है। और दूसरी बात देखिए, कृत कृत का मतलब देखिए क्रियाओं से है, क्रिया से कहो, ये मैंने रजोगुण से दिखाया। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ये सारा का सारा संसार ये रजोगुण ही है। रजोगुण के कारण ही ये आपको हमें ये एक मेले के समान इसके एक आकर्षण बने रहते हैं। इसलिए मैंने देखिए ये जो क्रा को मैंने एक रंगीन रंगों से दिखाया, क्योंकि ये संसार के 5 विषय भोग रंगहीन हैं, ये आपको हमें आकर्षित करते हैं। जबकि अंतिम जो वर्ण है ती, इसको मैंने देखिए काले रंग से दर्शाया, क्योंकि शास्त्रों में ही कहा गया ये प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, देखिए ये पदार्थ क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिसका आपका हमारा देखिए शरीर बना हुआ है। यानी आपके हमारे जो भोग्य पदार्थ हैं या आपका हमारा जो शरीर है, ये तामसी है। जिस स्थूल शरीर को आप और हम इतना अधिक महत्व देते हैं, इस स्थूल शरीर को देखिए हम ब्यूटी पार्लर में ले जाकर कितना अधिक संवारते हैं, सजाते हैं, और इस स्थूल शरीर का जो एक विषय भोगों के प्रति जो एक आकर्षण बना होता है, उसके पीछे का भी कारण है वो 5 भोग विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जिनके कारण आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में देखिए निर्माण होता है। आरंभ में तो देखिए विषय भोगों के परिणाम स्वरूप आपके हमारी माता के गर्भ में एक कोशिका होती है, फिर उन कोशिकाओं का एक वृद्धि होते होते वो 9 माह में एक शिशु का आकार कह लो, या आपके हमारे एक संपूर्ण एक आकृति सी बन जाती है स्थूल शरीर की, जो कि बाहर प्रकट होके फिर उसमें अलग अलग स्थितियां आती हैं, बचपन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और फिर अंत में फिर क्या हो जाता है, मृत्यु आ जाती है। यानी कि स्थूल शरीर जिन 5 तत्वों का बना था, उन्हीं 5 तत्वों में ही लीन हो जाता है। तो ये प्रकृति का परिवार का अभिप्राय क्या है कि जैसे आपका हमारा परिवार है, आपके हमारे परिवार में देखिए कुछ सदस्य होते हैं, माता पिता हैं, हम पति पत्नी हैं, फिर हमारे बच्चे हैं। देखिए, ये बातें केवल समझने की हैं, क्योंकि शास्त्रों में प्रकृति का परिवार शब्द ऐसा कहीं मेरे पढ़ने में नहीं है। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से देखिए हम इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, अब पिछले 3 माह से तो देखिए हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और शाम को संध्या बेला संदेश के नाम से 2 वीडियो प्रसारित करते हैं। देखिए, पहले तो हम बड़ी बड़ी वीडियो तैयार करते थे, जिसमें हमने शास्त्रों के देखिए बहुत ही गूढ़ विषयों पर बहुत ही विस्तार से चर्चा की है। लेकिन एक साधारण मनुष्य को उन बड़ी बड़ी वीडियो में कोई विशेष रुचि नहीं होने के कारण शास्त्रों में जो गूढ़ रहस्य हैं, जिनको देखिए एक साधारण मनुष्य को समझना चाहिए, जब तक मनुष्य शास्त्रों की बातों को समझता नहीं, तब तक उसके जीवन में कोई विशेष सुधार नहीं आता। बस वो अपने जीवन में जीता है, कुछ कमाता है, खाता पीता है, और एक दिन इस संसार को अलविदा कह जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियों से आपके हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती।
जबकि शास्त्रों में तो कहा गया कि मनुष्य जोनी पाकर हम सभी भाई बहनों को आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। हमें स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर देना चाहिए, ताकि मरने के बाद ये जो जन्म मरण का बंधन है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जन्म मरण का बंधन क्या है? आपके मरे किए गए कर्म, आपके मरे किए गए कर्मों के साथ साथ जो आपके मरे संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, क्योंकि कर्माशय भी कारण शरीर में रहता है, संस्कार भी कारण शरीर में रहते हैं। संस्कार ही तो आपके हमारे कर्मों को एक दिशा देते हैं, मन बुद्धि में फुर्ने जगाते हैं। फिर मन बुद्धि में उठने वाले फुर्ने ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को दिशा निर्देश देते हैं, कई बार बाध्य भी कर देते हैं। ये जो मनुष्य अपने जीवन में कभी कभी जो अपराध कर जाते हैं वो किस लिए? कि आपके हमारे कारण शरीर में उन विषय भोगों के कुछ बुरे संस्कार बने होते हैं। वो बुरे संस्कार आपके हमारे मन बुद्धि को सोचने विचारने का कोई समय नहीं देते, और मनुष्य उन तूफानी वेगों के कारण, उन तूफानी संस्कारों के कारण कब पाप कर्म कर जाता है और कितने जघन्य अपराध भी कर जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। लेकिन आपके हमारे किए गए कर्मों का तो देखिए एक समय विशेष के बाद फल आता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये कर्म फल सिद्धांत को, अपने जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये किन किन तत्वों से बने हैं ये हमें समझना होगा। क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, ये जो कारण शरीर, जिसका नाम ही कारण शरीर है, जब तक कारण शरीर बना रहता है, ये जो कार्य क्या है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों के जो अलग अलग शरीर आपको हमें मिलते हैं, ये कार्य हैं। इन सभी बातों का हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। जैसे हम देखिए परिवार के सदस्यों को हम समझते हैं, इसी तरह हमें प्रकृति का जो एक परिवार है, वास्तव में तो देखिए प्रकृति किसको कहा जाता है? जब तीन गुणों की समअवस्था होती है, जितना सतोगुण उतना रजोगुण उतना ही तमोगुण। इस पर भी देखिए ये सभी चर्चाएं हमने बहुत ही विस्तार से एक एक घंटे की, डेढ़ डेढ़ घंटे की वीडियो में भी हमने की। लेकिन ये जो अब हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और संध्या बेला संदेश पर जो वीडियो बनाते हैं, इनको थोड़ा संक्षेप में समझाते हैं। और वैसे भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम वीडियो के अलग अलग जब नाम रखते हैं, तो उन रखे गए नामों के इर्द गिर्द ही परमात्मा की प्रेरणा से हमारी चर्चा को एक दिशा मिलती है। इसी कारण तो देखिए आज मैंने अपनी वीडियो का नाम ही क्या रखा है? प्रकृति का परिवार। यानी कि ये जो तीन गुणों का जो एक विस्तार होता है, सृष्टि का जो एक आरंभ होता है, फिर करोड़ों अरबों वर्षों की ये जो स्थितियां बनी रहती हैं, फिर उस स्थितियों विशेष के बाद इसमें प्रलय आती है। तो हमें शास्त्रों का यह परमात्मा की ये जो प्रकृति के जो एक रहस्य है, इनको समझना होगा। शास्त्रों में तो कहा गया ये जो माया है, प्रकृति के जो तीन गुण है, ये तो वास्तव में तो ये जड़ है। इस जड़ में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक विस्तार किया जाता है। जैसे हम अपने परिवार का विस्तार करते हैं, उसी तरह मैंने देखिए प्रकृति का एक परिवार को एक नाम दिया, क्योंकि तीन गुणों में जब विस्तार होता है, शास्त्रों में कहा गया ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। जैसे आपके हमारे शरीर भी देखिए 24 तत्वों के हैं। स्थूल शरीर 5 तत्वों का है, सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का है, 5 और 17 कितने हो गए? 22। और कार्य शरीर का एक अहंकार तत्व है, 23वां तत्व है। इन 23 तत्वों में देखिए प्रकृति के तीन गुण विद्यमान रहते हैं, वो 24वां तत्व है। इसलिए तो ये तीन शरीरों को भी 24 तत्वों का एक सम्मिलित नाम दिया गया। उसी तरह ये जो माया है, प्रकृति का जो एक परिवार है, इसको भी 24 तत्वों का ही ब्रह्मांड माना गया है। जिसमें ये जो प्रकृति शब्द मैंने जो लिखा है ना, ये एक तत्व है। यानी कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की जब सम अवस्था होती है तो इसको एक तत्व माना जाता है। क्योंकि इन गुणों को तो देखिए जड़ कहा गया। जड़ में अपने आप किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। जैसे आपके हमारे तीन शरीरों में भी अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। ये तो आत्मा और परमात्मा, ये जो चेतन शक्तियां हैं, इनके द्वारा होती है। इसी तरह ये जो जड़ माया है, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों में भी ये जो हलचल लाई जाती है, क्रियाएं लाई जाती हैं, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। शास्त्रों में तो ऐसा भी पढ़ने में आता है कि परमात्मा के, भगवान के तीन
विष्णु अवतार होते हैं। पहला महाविष्णु, दूसरा गर्भोदक्षाई विष्णु, तीसरा क्षीरोदक्षाई विष्णु। देखिए, महाविष्णु अवतार द्वारा सर्वप्रथम सतोगुण में वृद्धि करते हुए महत्त्व की उत्पत्ति होती है। महत्त्व को ही शास्त्रों में देखिए ज्ञान से भी जोड़ा गया है, बुद्धि तत्व से भी जोड़ा गया है। फिर महत्त्व से अहंकार तत्व की उत्पत्ति होती है। देखिए, अहंकार को शास्त्र में कहा गया ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसी और तामसी। सात्विक अहंकार से देखिए मन की उत्पत्ति होती है। राजसी अहंकार से 5 कर्मेंद्रियों की और 5 ज्ञानेंद्रियों की। इसी तरह तामसी अहंकार से 5 तन मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इनको देखिए 5 भोग्य विषय भी कहा जाता है। ये 5 तन मात्राएं क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 तन मात्राओं को सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है, क्योंकि ये तामसी हैं। इन तन्मात्रों से ही फिर देखिए 5 स्थूल भूत का निर्माण होता है। गंध तन्मात्रा से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। रस तन्मात्रा से जल तत्व की उत्पत्ति होती है। इसी तरह रूप तन्मात्रा से अग्नि तत्व की, स्पर्श तन्मात्रा से वायु तत्व की और शब्द तन्मात्रा से आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। अब देखो ना, ये भी 23 तत्व बढ़ जाते हैं। देखिए, महतत्व 1, अहंकार 2, मन 3, 5 कर्मेंद्रियां 8, 5 ज्ञानेंद्रियां 13 और फिर 5 तन्मात्राएं 13 और 5 18 और उन तन्मात्राओं से 5 आपके जो स्थूल भूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 18 और 5 मिलके हो जाते हैं 23। इन 23 तत्वों में, यानी कि ये जो 23 तत्वों का जो एक परिवार है, इनको वैसे तो देखिए अनित्य कहा जाता है। अनित्य का अभिप्राय क्या है कि भले ही ये करोड़ों वर्षों तक ये स्थितियां बनी रहती हैं, लेकिन फिर भी शास्त्रों में देखिए तकनीकी रूप से इनको अनित्य कहा जाता है। जबकि ये जो 3 गुण है, जो 24वां तत्व है, इन 23 तत्वों में उन 3 गुणों का एक समावेश बना रहता है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस माया को, इन गुणों को या इन गुणों के विस्तार को या संपूर्ण माया को त्रिगुणात्मक कहा है। यानी कि ये 23 तत्वों में जो 24वां तत्व है, ये प्रकृति के 3 गुण ही हैं। देखिए, इन सभी बातों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा के यहाँ देखिए एक एक शब्द का कुछ ना कुछ अर्थ है। उन शब्दों को हम जितना ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, तो हमें परमात्मा की विशालता का बोध होने लगता है। और संसार में जो हम 5 भोग्य विषयों के पीछे हाथ धोकर दिन भर पड़े रहते हैं, भाग दौड़ करते रहते हैं, इसी के लिए हम देखिए कर्म करते हैं, और इन्हीं भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए देखिए हम पाप कर्म कर जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। जब हम पाप कर्म अधिक करते हैं तो पुण्य कर्मों की न्यूनता बढ़ जाती है, और पाप कर्मों की अधिकता के कारण ये जो मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिनको हम दिन प्रतिदिन अपने घरों के आसपास कुछ अंश में तो देखिए देखते ही रहते हैं, तो इन सभी स्थितियों का हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक अध्ययन करते हैं, तो परमात्मा के प्रति आपका बड़ा एक विशेष आकर्षण कहो, प्रीति कहो, भक्ति कहो, प्रेम कहो, किसी भी नाम से आप समझो। क्योंकि शास्त्रों में आत्मा और परमात्मा के संबंध को ही एक योग नाम से कहा गया है, क्योंकि ये दोनों चेतन तत्व हैं, इनमें सजातीय संबंध है। जैसे आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने, इसलिए उनका देखिए एक उनके जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भोग विषय हैं। इनके प्रति एक सहज आकर्षण बना रहता है, क्योंकि वो उसी के ही तो एक स्थूल भूत है, उसी सूक्ष्म तत्वों से तो उनका स्वयं का निर्माण हुआ है। इसलिए उनका देखिए विषय भोगों से और स्थूल शरीर का एक सजातीय संबंध है। शास्त्रों में भी इस संबंध को तो इनकार नहीं किया गया।
इसलिए इसको देखिए कभी कभी इंद्रिय दोष भी कहा जाता है। इसीलिए तो मनुष्य जोनि पाकर हम सभी भाई बहनों को सत्संग करना एक अनिवार्य है। बिना सत्संग किए यानी बिना सतोगुण की लगाम से हम ये जो अपने भोग विषय हैं या आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं, इनको नियंत्रण में लेना असंभव है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के रथ को, जो 5 घोड़ों की जो एक लगाम है, लगाम को ही मन कहा जाता है। मन को अपने नियंत्रण में रखा। नियंत्रण का अभिप्राय क्या है? ये बुद्धि तत्व है। इसका उपदेश एक ही है कि हमें गुरु की आज्ञा में रहना है, हमें परमात्मा की शरणागति रहना है, हमें शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को ढालना होगा। इसलिए तो देखिए मैं प्रतिदिन अपनी वीडियो में एक ही बात को जोर देकर कहता कि हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए। ये जो हमने भी आज तक देखिए 1050 से ऊपर जो परमात्मा के आशीर्वाद से जो वीडियो तैयार की, ये सभी के सभी भी ब्रह्म मुहूर्त में ही तैयार होती है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का जब हम पूर्ण लाभ लेते हैं तो आपका महाराज ये रजोगुण भी फिर एक मर्यादा में रहता है। हम विषय भोगों की गलियों में फिसलते नहीं है, डूबते नहीं। ये डूबना क्या है कि जब जब मनुष्य के विषय भोग एक बहुत ही प्रभावशाली ढंग से आपके हमारे स्थूल शरीर को अपने आगोश में लेते हैं, तो फिर मनुष्य उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए ही पाप कर्म कर जाता है, तमोगुण में गिर जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। तो इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझते हुए हमें तमोगुण का संग मात्र एक नींद रूप में करना चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही उठ जाना चाहिए, ताकि हमें ब्रह्म मुहूर्त का पूर्ण लाभ मिले। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाज़त दें। आपकी सात्विक दिनचर्या बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।